Hello friends, my name is Deepak Kumar and I am going to start types of matrix. इसके पहले मैं मैट्रिक्स का डिफिनेशन और एग्जांपल को बता चुका हूँ। आज इससे आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। तो आज मेरा टॉपिक भी वही है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और ये क्लास 12th का है, केसी सिन्हा का बुक है। तो फर्स्ट में है जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो 11 टाइप्स का होता है। जो फर्स्ट में है a square matrix, a matrix having equal numbers of rows and columns is called a square matrix। जिस मैट्रिक्स के अंदर इक्वल रोज और इक्वल कॉलम होता है उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ द मैट्रिक्स ए हैज n rows and n columns it is said to be a square matrix of order। एक मैट्रिक्स के अंदर में n रोज और n कॉलम्स होता है, n by n और सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। जैसे एग्जांपल में देखेंगे तो ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर है 1 2 3 2 3 4 2 0 5। तो इसमें अगर हम ये स्क्वायर मैट्रिक्स में इसमें भी 1 रो 2 रो 3 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3rd कॉलम, मतलब इसमें ये हो गया 3 by 3 यानी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। और ये 3rd ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। अगर इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 4 3 6 ये भी, ये हो गया एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इसमें भी 2 रो है 1 R1 ये R2, ये कॉलम है C1 ये C2, यानी 2 by 2 2 रो एंड 2 कॉलम्स। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका जो नेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो ए m by n, इसको m इंटू एन भी पढ़ सकते हैं, m by n भी पढ़ सकते हैं। तो ए m by n मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ m बड़ा होगा n से। जैसे एग्जांपल में a इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट 1 0 2 3 4 5 और ये स्मॉल ब्रैकेट। तो इसमें जो m ग्रेटर देन n है तो ये हो गया रो और ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम। इसको बोलेंगे m by n, यानी 2 रो है और 3 कॉलम है। तो ये इस तरह से हो गया, यानी 3 बड़ा है 2 से। तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है वर्टिकल मैट्रिक्स। ए m by n मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ वर्टिकल मैट्रिक्स इफ m बड़ा होगा n से। m इसमें बड़ा होगा n से, जस्ट अपोजिट हॉरिजॉन्टल का। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया वर्टिकल लाइन, तो इसका जस्ट अपोजिट है ये। तो जैसे एग्जांपल में देखेंगे b इज इक्वल टू 1 0 2 3 4 5, ये हो गया वर्टिकल ये, और इसको ये सीधा लाइन हो जाता है हॉरिजॉन्टल। हेयर b इज अ वर्टिकल मैट्रिक्स, तो ये हो गया एक वर्टिकल मैट्रिक्स। अगर हम इसी के जैसा और दूसरा एग्जांपल देखना चाहेंगे तो वो हो गया 2 3 4 6 0 9, ये भी हो गया एक वर्टिकल मैट्रिक्स, ये वर्टिकल मैट्रिक्स। और ये इधर से अगर हम देखेंगे तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तो एग्जांपल में हम कुछ भी ले सकते हैं, बस वो वर्टिकल रहना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 4 में रॉ मैट्रिक्स और रॉ वेक्टर, या तो इसको हम रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, रो वेक्टर भी बोल सकते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर ओनली वन रो मतलब एक ही रो रहेगा और दूसरा रो नहीं होगा, इज कॉल्ड अ रॉ मैट्रिक्स और अ रो वेक्टर। रॉ मैट्रिक्स को ही रो वेक्टर कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल में है ए इज इक्वल टू, ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 जिसमें एक ही रो है और कोई दूसरा रो नहीं है। जैसे कॉलम ये हो गया लेकिन रो सिर्फ एक ही है, इसलिए डिफिनेशन में भी यही बोलता है ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो
जिसमें एक ही रो होगा और दूसरा रो नहीं हो सकता है, इज कॉल्ड अ रॉ मैट्रिक्स और अ रॉ वेक्टर। एग्जाम्पल में हम समझ गए। नेक्स्ट है 5 नंबर में कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। इसमें भी कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी बोल सकते हैं और कॉलम वेक्टर को कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसमें भी सेम उसी प्रकार है, जस्ट अपोजिट है इसका। जिस प्रकार हम ये हॉरिजॉन्टल का अपोजिट वर्टिकल, उसी प्रकार रॉ मैट्रिक्स का अपोजिट कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें डेफिनेशन है ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स और अ कॉलम वेक्टर। एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही कॉलम है, नहीं उसमें दूसरा कॉलम नहीं होगा, सिर्फ एक ही कॉलम है, उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। जैसे एग्जांपल में हम देखें तो b इज इक्वल टू 1 2 0 4। हेयर b इज अ कॉलम मैट्रिक्स। जैसे इसमें अगर हम देखेंगे तो सिर्फ एक ही कॉलम है, C1 कुछ भी मान सकते हैं, तो सिर्फ इसमें एक ही कॉलम है। और जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। इसके अंदर रो तो बहुत हो गया 1 2 3 4, लेकिन जो कॉलम है वो एक ही है, तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स या तो कॉलम वेक्टर। अब टोटल जो मैट्रिक्स का जो टाइप्स है वो 11 टाइप्स का होता है, जिसमें से अभी हम 5 टाइप्स का देखें, यानी 50% कवर हुआ, 50% अभी बचा हुआ है। तो बाकी का जो 6 टाइप्स का और बच गया वो बाकी हम नेक्स्ट में देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।